नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नीति माहौर, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र टाइट फरीदपुर बरेली से श्री दर्शन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ टिप्स लेकर आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं आदरणीय अंकल जी को सादर नमन करना चाहूँगी, जिनकी याद में और जिनके नाम से उनके सुपुत्र श्री अमित शर्मा सर ने ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। अमित सर जो कि स्वयं में एक बहुत ही इनोवेटिव टीचर हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कभी भी बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं हुए हैं, जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। जैसे सर ने अभी कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन समर कैंप का आयोजन किया था, उसके बाद ऑनलाइन योगा कैंप का, जिसमें उन्होंने मुझे भी हिस्सा बनाया था, और इस लेक्चर सीरीज़ में भी सर ने मुझे हिस्सा बनाया, तो सर का उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लेक्चर सीरीज़ से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी हो रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये बेसिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार ऐसी लेक्चर सीरीज़ शुरू हो रही है, तो आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे। आज मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ टिप्स लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुई हूँ। तो शुरू करते हैं एक एक करके उन टिप्स को, और आप सभी लोग उन टिप्स को अपने जीवन में उतारेंगे, ना केवल सुनेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, जो पहला टिप है वह है ऑप्टिमिज्म, यानी पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता। हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। यदि हम अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। निगेटिव चीज़ में भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। ये उदाहरण तो आपने सुना ही होगा कि अगर हमारे पास एक आधा पानी से भरा ग्लास है, तो हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ग्लास आधा खाली है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। तो यही होती है पॉजिटिविटी, जिसमें हम हमेशा पॉजिटिव चीज देखें। और पॉजिटिव इंसान को हर कोई पसंद करता है, निगेटिव इंसान को कोई पसंद नहीं करता। अगर आप जीवन में पॉजिटिव रहेंगे तो आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जीवन में सदैव पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजें पढ़िए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव बोलिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे ऑथर्स को पढ़िए। एक नाम मैं आपको बताती हूँ, श्री रौनिक शर्मा जी की बुक्स आप पढ़िए, जिनसे आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता आएगी। यह वह गुण है जो हमारी पर्सनैलिटी में चार लगा देता है। सकारात्मक व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। तो आप भी अपने जीवन में सदैव सकारात्मक रहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो दूसरा टिप मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है ऑथेंटिक, यानी कि बी योरसेल्फ, बी रियल। यदि हमें दूसरों की नज़रों में अपना जो बिहेवियर है वो फेक बिहेवियर पेश नहीं करना है। जैसे हम हैं वैसे ही हम लोगों के सामने प्रेजेंट हों, क्योंकि कॉपी को कोई भी पसंद नहीं करता। हम जो हैं वही अपने आप को प्रेजेंट करें। एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हो वैसे रहना। जी हाँ, तो हम जैसे हैं हमें वैसा ही दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तभी लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी पर्सनालिटी को पसंद करेंगे, और हम अपने पर्सनालिटी को ग्रूम भी कर सकेंगे अगर हम जैसे हैं वैसा ही दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आप ही इस बच्चों एक बात बताइए, क्या डुप्लीकेट चीज़ या फेक चीज़ आपको पसंद है? कोई आप लोग मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं, आप कहते हैं तो चाइनीज़ माल है, हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो फेक होती है, रियल नहीं होती। वो अपने आप को जैसे प्रेजेंट करती है वो उसकी वास्तविकता नहीं होती। तो आप लोग चाइनीज चीज को नहीं पसंद करते, आप पसंद करते हैं मेड इन इंडिया को, जो कि रियल होती है। तो उसी प्रकार आप जो हैं वास्तविकता में अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करें, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। बच्चों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो तीसरा टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है, और वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब होता है कि हमारा गोल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आखिर हम भविष्य में बनना क्या चाहते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारी रुचि के विषय है। अभी आप लोग प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है अपना गोल डिसाइड करने का। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगी कि गोल डिसाइड करना आखिर क्या होता है।
गोल सेटिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप पहले से डिसाइड करते हैं कि हमको उस जगह पे जाना है। जैसे अगर आप आगरा घूमने जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन में बैठेंगे तो आप आगरा की ही टिकट कटाएंगे, दिल्ली या शिमला की नहीं। तो आप आगरा जाना चाहते हैं, वहाँ की टिकट कटाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप ट्रेन में बैठ जाएंगे और टीटी आएगा और पूछेगा आपको कहाँ जाना है, तो आप कहेंगे कहीं की भी टिकट काट दीजिए, जैसे जब भी मेट में शाहिद कपूर ने कहा था। तो क्या आप कहीं पहुँच पाएंगे? तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसी के लिए जैसे आपको किसी यात्रा करने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपको गोल डिसाइड करना ज़रूरी होता है, वैसे ही जीवन में सफल होने के लिए आपको अपना गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कुछ बन सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपना गोल कैसे सेट करें। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि आखिर हम भविष्य में बनना क्या चाहते हैं, मतलब हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। हम पायलट बनना चाहते हैं, हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं, आखिर बनना क्या चाहते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है। फिर हमें ये सोचना है कि आने वाले 5 सालों में हमें क्या अचीव करना है। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि आने वाले 1 साल में हमें क्या अचीव करना है। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि आने वाले दिन यानी हर अगले दिन, हर नेक्स्ट डे हमें क्या अचीव करना है। तो इस तरह से अपने बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। जैसे हर दिन वाला जो गोल है वो हमें हर एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेना है। एक रात पहले ही सोच के रखना है कि आने वाले दिन को हमें क्या अचीव करना है, हमें कौन सा पाठ याद करना है। तो इस तरह से हम अपने बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो हमारी नज़र अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर ही होनी चाहिए, तभी हम भविष्य में सफल हो सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जितने भी सफल लोग हुए हैं, अधिकांशतः उनका गोल पहले से डिसाइड ही मेरे हिसाब से उन्होंने अपना गोल पहले से डिसाइड किया होगा, तभी वो जीवन में सफल हो पाए। तो आपको भी अपना गोल डिसाइड करके रखें। प्यारे बच्चों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, यानी नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है डू स्मॉल थिंग इन अ बिग वे। इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को, कोई भी ऑर्डिनरी वर्क हो, उसको हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करना चाहिए, जो हमारे व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। मतलब कोई भी काम हमें दिया जा रहा है, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से करें, अपना 100% उसमें लगा दें। मान लीजिए स्कूल में एक छोटा सा कोई कविता पाठ की प्रतियोगिता है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत छोटी सी प्रतियोगिता है, हमें उसमें अपना 100% लगाना है, अपना सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उस प्रतियोगिता में करना है। या कोई भी काम हमें दिया जा रहा है, हमारे स्कूल में कोई भी एक्टिविटी है या हमारे घर में कोई भी काम है, हमें उस काम को एकदम स्पेशल तरीके से करना चाहिए। तो ये स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत ही मेन पॉइंट होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत अधिक निखार लेके आता है। प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो नेक्स्ट 5th पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है बी ओपन माइंडेड। मतलब हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, ओपन माइंडेड बनना चाहिए, यानी खुले दिमाग का। उसका मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, चाहे विद्यालय में चाहे घर में, हमें फीडबैक मिलता है कि हमने कैसा काम किया, उसमें क्या क्या कमियां थी। हम अगर स्कूल में कोई काम करते हैं तो हमारे टीचर्स हमारे उसमें काम में कुछ तारीफ भी करते हैं, कुछ कमियां भी निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमें तारीफों को सुनना है, हमें उन कमियों को भी सुनना है। हम घर में कोई काम करते हैं तो घर में भी ऐसा ही होता है, या हमारे गली मोहल्ले वाले भी हमारी कभी तारीफ करते हैं, कभी आलोचना भी करते हैं। तो हमें ओपन माइंडेड रहना है, यानी कि हमें सबके सजेशन सुनने हैं और अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ करनी है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हम जिसे कह सकते हैं वो है, क्योंकि दूसरों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये लेक्चर सीरीज हो रही है, ये यूट्यूब पे अपलोड हो और उसमें कमेंट ऑफ कर दिया जाए, तो क्या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका फीडबैक हमको मिल पाएगा?
कि हमने क्या इस लेक्चर सीरीज में अच्छा किया, क्या और सुधार होना चाहिए था, नहीं मिल पाएगा। तो भले ही हम उन सजेशंस को माने ना माने, लेकिन हमें सुननी सबकी चाहिए। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या उनको कौन से अच्छे सजेशंस है उन्हें मानेंगे, कौन से निगेटिविटी देने वाले सजेशंस है उन्हें नहीं मानना चाहिए। तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हम जीवन में कोई भी कार्य करें तो हमें फीडबैक मिले तो हमें उन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वो हमारे ऊपर है कि कौन कौन से सजेशंस हम मानेंगे। अगर हमें अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है, क्योंकि बच्चों देखिए हम ग्रोथ ना करें, हम जैसे इस साल हैं ऐसे अगले साल भी रहे, तो वो ग्रोथ नहीं है, वो तो एक तरह से लाइफ हमारी डेथ हो गई। तो अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमें सजेशंस मानने चाहिए। प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। इसका मतलब होता है कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं उससे पहले हमें अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ दोनों को कैलकुलेट करना होता है। मतलब कहाँ पे हम अच्छे हैं, कहाँ पे हम कमज़ोर हैं, वो हमें देखना होता है। उसी के आधार पे हम कोई काम करें। जैसे कि हम अपना करियर डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमें भविष्य में क्या बनना है, तो हम पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें। हम कोई विषय लेने जा रहे हैं तो हम सोचें, मतलब जैसे आप लोग 8th के बाद अपनी स्ट्रीम चूज़ करेंगे, 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ जब कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप मैथ्स लेते हैं, गणित विषय, और आपका उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें बिल्कुल पुअर हैं, आपके बहुत कम नंबर आते हैं, लेकिन बस इसलिए कि हमारे दोस्त ले रहे हैं और मैथ में बहुत स्कोप है तो हम ये विषय ले लें, और आप भी वो विषय ले लेते हैं, और बाद में जाके आप उसमें बहुत कम नंबर लाते हैं, आप कुछ भी नहीं बन पाते, आगे जाके मैथ में कुछ नहीं कर पाते। तो बताइए ये क्या ठीक डिसीजन था आपका? कुछ बच्चे सोचते हैं कि इस विषय में स्कोप नहीं है, इस काम में स्कोप नहीं है। तो बच्चों देखिए, जो काम करना आपको पसंद है, अगर आप उसे अपने पूरे मन से करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो हर उस काम में स्कोप है। खाना बनाने तक जैसे काम में स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप बहुत प्रसिद्ध हो सकते हो। बस जरूरी है उस काम को पूरे मन से करना। तो टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क हमें जरूर अपनानी चाहिए। प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कीपिंग योर वर्ड्स। जी हाँ, ये एक ऐसा ट्रेट है, ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप इसको अपना लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अधिक निखार आएगा। इसका मतलब होता है कि हमने जो बोल दिया उसे पूरा करना है, हमने जो प्रॉमिस कर दिया उसे निभाना है। कोई जिम्मेदारी ले ली तो उसे बहुत अच्छे तरीके से करना है। मान लीजिए स्कूल में कोई एक्टिविटी है और आपने अपने सर से बोल दिया कि मैं इस काम को कर लूँगा, और अगले दिन आप सोते ही रह गए, समय से विद्यालय ही नहीं पहुँच पाए, तो इससे क्या होगा? आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। और अगर इसके उल्टा आप जो बोलते हैं वो करते हैं तो उससे क्या होगा? लोग आप पे भरोसा करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान को हर कोई पसंद करता है जो अपने प्रॉमिस को निभाता है, अपनी कही हुई बात को पूरा करता है। प्यारे बच्चों, आगे जाकर आप किसी ऑफिस में भी काम करेंगे या जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, तो वहां पे भी आप वही बात बोलिए जो आप कर लें। सलमान खान का ये डायलॉग आप सबने ही सुना होगा और आपको बहुत पसंद भी होगा कि मैंने जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी, फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो जी हाँ, आपको भी ऐसा ही बनना है, जो बोल दिया उसे पूरा करना है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है डोंट बी अफ्रेड टू से आई डोंट नो। यानी कि आई डोंट नो कहने से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि किसी किसी समझ में नहीं आया और आपने तब भी हाथ नहीं उठाया, आपको समझ में नहीं आया और फिर भी आपने हाथ नहीं उठाया, तो ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी को बहुत ख़राब करेगी, क्योंकि हम वो चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। हमने सीखा भी नहीं, हमें समझ में भी नहीं आया और हमने बोल दिया कि हमें समझ में आ गया, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। बच्चों, हर टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट को सबसे अच्छा समझ में आए, तो आपको कभी इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि अगर हमें समझ में नहीं आया है और फिर भी हमने कह दिया कि हमें समझ में नहीं आया, तो दूसरे बच्चे हमें मजाक बनाएंगे, दूसरे बच्चे हमें फुलिश कहेंगे, तो हमें इस बात से घबराना नहीं है। तो कुछ देर के लिए तो हम फूल हो सकते हैं, कुछ देर के लिए चलिए लोग हमें मान लेंगे कि हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए तो हम इंटेलिजेंट बन जाएंगे ना, जब हमारे टीचर हमें फिर से बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो
हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, अगर हम सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, तो भाई लोगों का काम क्या रह जाएगा। लोगों का काम भी अगर हम करेंगे तो वो क्या करेंगे। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है और कभी भी आई डोंट नो कहने से नहीं घबराना है। हमें जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार टीचर से पूछना है। प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का, पर्सनैलिटी को डेवलप करने का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है फाइंडिंग योर रीज़न। यानी आप अपने रीज़न को फाइंड करें कि आप जो आज कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मेरे डीएलएड के कई स्टूडेंट कहते हैं मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और वो बच्चे होते हैं जिनका मन होता है वो कुछ और बने, टीचर ना बने, और जिनका मन होता है कि हम अच्छे टीचर ही बने, जिनका शिक्षण कार्य में जिनकी रुचि होती है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो इसमें उनकी गलती नहीं होती जिनका मन नहीं लग रहा होता। क्योंकि जब हमारा मतलब रीज़न एकदम क्लियर होगा, हमारा गोल एकदम सेट होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो हम आज जो कर रहे हैं उसे करने में हमारा पूरा मन लगेगा। तो हम सोचें कि आज हम जो कर रहे हैं, अगर हम 10th में 100% 99% लाना चाहते हैं तो क्यों लाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो कारण होगा, या केवल ऐसे ही बस हाँ पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो हम अपना एक रीज़न फाइंड करें कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या कारण है। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें अच्छे ग्रेड लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, या हमें दूसरे से प्रशंसा हासिल करनी है, या फिर हमें खुद में बेस्ट बनना है। मेरा बेटा आ गया है, आप लोग, मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ और ये उठ के आ गया है। आ जाओ। तो अब ये भी थोड़े से आपको टिप्स देंगे पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। तो मैं बोल रही थी आप लोगों से, मैं बता रही थी कि फाइंडिंग योर रीज़न। तो हम अपना रीज़न खोजें कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों करना चाहते हैं। कि हम अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, हम दूसरों की प्रशंसा हासिल करना चाहते हैं, हम खुद में बेस्ट बनना चाहते हैं, या आगे की हम पढ़ाई के लिए कि हम आज अच्छे नंबर लाएंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट में हमारा एडमिशन होगा, इसलिए हम अच्छा करना चाहते हैं, या हम अपने कैरियर के दृष्टिकोण से हम ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, या फिर इसलिए कि हमें भविष्य में कोई रिग्रेट ना हो, कोई आत्मग्लानि महसूस ना हो कि अगर हम थोड़ा और पढ़ लिए होते तो हमारे और अच्छे नंबर आ जाते, हम और अच्छा करियर बना लेते। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब हम अपना रीज़न फाइंड आउट करेंगे। और ये अच्छी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है कि हमें रीज़न पता हो। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमें अपना जो गोल है वो सेट करके रखना है, तो ये भी कुछ उससे ही मिलता जुलता है कि हमें अपना रीज़न फाइंड आउट करके रखना है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या कारण है। एमलेस नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ, कुछ रीज़न होना चाहिए। तो आज आप सोचिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, कुछ एम है भी या नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे और इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर के सामने आएगी। प्यारे बच्चों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मेक टुडे योर बेस्ट डे। यानी आपको अपना आज सर्वश्रेष्ठ बनाना है। आप अपने आज का सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे तो आपका कल बेस्ट बनेगा, और कल अच्छा बनेगा तो परसों अच्छा बनेगा। इस तरह से आपके वीक, मंथ, ईयर और आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त भी कर लोगे, और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। तो इसके लिए करना क्या है वो मैं अब आपको बताती हूँ कि अपने आज को बेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको एक दिन पहले ही रात में सोच के रखना है कि आपको कल क्या क्या काम करने हैं। काम कई प्रकार के हो सकते हैं, घर के काम, विद्यालय के काम, या हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है, कौन से चैप्टर याद करने, सब हम एक दिन पहले ही रात में डिसाइड करके रखें। अपना टाइम टेबल हम अपने माइंड में या कहीं हम अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो पहले से डिसाइड होना चाहिए एक दिन पहले कि हमें क्या करना है। अगर आप एक दिन पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो भी नो प्रॉब्लम। आप सुबह उठिए, आधा घंटा अपने आप को दीजिए, पूरे दिन का टाइम टेबल बनाइए कि मैं कैसे अपने आज को बेस्ट बना सकता हूँ या बेस्ट बना सकती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो देखिए कैसे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। तो ऐसा करके देखिए। प्यारे बच्चों, अब जो मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टिप बताने जा रही हूँ वो है कैन यू बिकम एवरीवन्स फेवरेट।
मतलब क्या आप प्रत्येक व्यक्ति के फेवरेट बन सकते हैं? अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप हर किसी के फेवरेट बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप लाइफ में सफलता तो हासिल नहीं करेंगे, लेकिन असफल जरूर हो जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को खराब जरूर कर लेंगे। इसी क्रम में मैं एक बहुत ही फेमस एक राइटर का कोटेशन कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि आई डोंट नो द की टू सक्सेस बट द की टू फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। कि मुझे ये नहीं पता कि सक्सेस की क्या है, सक्सेस का मंत्र क्या है, सफलता कैसे मिलती है, लेकिन असफल होने का मंत्र मुझे पता है कि अगर हम सबको खुश करने में लग जाएंगे तो हम असफल अवश्य हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो लोग हमारी आलोचना करेंगे। आलोचना से कभी मत डरिए, आलोचकों से कभी मत डरिए। अपनी मतलब क्रिटिसाइज हो रहे हैं तो होने दीजिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि क्रिटिक इज योर साइलेंस एडमिरर। जो हमारे आलोचक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे प्रशंसक हैं, वो हमें इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी कमियों को देख रहे हैं। तो आलोचना से मत डरिए और सब खुश होंगे ऐसा सोचना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आजकल हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि हमें लाइक मिले। हम फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो बस लाइक कमेंट शेयर इसका ज़माना बन गया है। और कहीं किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दी तो पूरा दिन अपना ऑफ कर लेते। कोई हमने अच्छी सी अपनी प्रोफाइल लगाई, कोई डीपी लगाई, किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दी तो अपना दिन खराब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। सबको खुश करना चाहेंगे कि सब हमारी डीपी की तारीफ करें तो कभी हम खुद को खुश नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में सफल होना है तो आलोचकों की सुनिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ओपन माइंडेड बनिए, आलोचकों की सुनिए, फीडबैक पे ध्यान दीजिए, मगर करिए वही जो आपको अच्छा लग रहा है। तो आलोचकों को पास में रखिए, कहा भी गया है निंदक नियरे राखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आलोचना सुन के हम काम ही करना छोड़ दें। कुछ गलत कर दिया, किसी ने आलोचना कर दिया, हमने उसको वहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं बना जो सबको खुश कर ले। अरे भाई, आलोचना तो भगवान जी तक की हो जाती है। आपने देखा है, हम लोग भगवान जी तक में कमियां निकाल देते हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम कैसे सबको प्रसन्न कर लेंगे। तो बस हमें सोचना ये है कि हम जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, उससे किसी का नुकसान ना हो और अपना काम करते रहें, अपना बेस्ट दें। अगर आप ऐसा करेंगे, सबको खुश करना छोड़ देंगे, अपना लक्ष्य प्राप्ति में लग जाएंगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो एक दिन आप सफल अवश्य बन जाएंगे। ऐसा करके देखिए, ऐसा निश्चित रूप से होता है। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगे आपको मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये टिप्स? मुझे आशा है कि अगर आप इन टिप्स को अपने जीवन में उतारेंगे तो न केवल आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, बल्कि आप जीवन में जो बनना चाहते हैं वो आप अवश्य बन जाएंगे। ये केवल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स नहीं है, ये हमारी सफलता हासिल करने के टिप्स हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि इन सुझावों को मैं भी अपने जीवन में उतारूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो सफल बने, हर कोई उसे पसंद करे। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी बहुत अधिक निखर के आएगी और आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे। जो बनना चाहते हैं निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो अंत में मैं श्री अमित शर्मा सर को पुनः धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी लेक्चर सीरीज शुरू की है, श्री दर्शन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज, अपने आदरणीय पिताजी की याद में, जिनको मैं पुनः नमन करती हूँ, अंकल जी को। तो बच्चों देखिए, जो हमारे अमित सर है बहुत ही एक इनोवेटिव टीचर है। आप सबकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव कार्य करते रहते हैं। सर स्वयं में एक स्टेट अवार्डी टीचर है, फिर भी इतना व्यस्त रहने के बाद भी वो ये सब काम करते हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की पूरी शिक्षा व्यवस्था की जो नींव है, प्राथमिक शिक्षा, उसको स्ट्रॉन्ग करने में सर लगे हुए हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो सर आपका पुनः धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आप मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ में आगे भी हिस्सा बनाते रहेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य एक्टिविटी में जो अमित सर ऑर्गेनाइज करेंगे और निश्चित रूप से मुझे ज़रूर उसमें जोड़ेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कीजिए, इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाइए। तो इस ऑनलाइन सीरीज़ में जुड़े सभी दर्शकों का, सभी शिक्षकों का, सभी प्यारे बच्चों का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।